गुड इवनिंग 10th क्लास हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। पिछले वीडियो में बेटा हमने बात की थी, चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट किया था, जिसका नाम था पादप एवं जंतुओं का आर्थिक महत्व। आज चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है पृथ्वी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। और ये जो चैप्टर है आपका 6 अंक का है। पहले सिलेबस में इसको 3 अंक का काउंट था, लेकिन अब रिवाइज जो सिलेबस है उसमें यह 6 अंक का है। 6 अंक के प्रश्न, और वो भी आप इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आएंगे। अब इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति एवं इसके विकास के बारे में, पृथ्वी की संरचना के बारे में, पृथ्वी का ऊर्जा तंत्र, पृथ्वी की विवर्तनी शक्तियाँ जो 2 प्रकार की है, आंतरिक विवर्तनी शक्ति और बाह्य विवर्तनी शक्तियाँ। आंतरिक जो विवर्तनी शक्तियाँ हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, जैसे ज्वालामुखी, भूकंप और सुनामी, ये किस प्रकार बनते हैं। ठीक है। बाहरी विवर्तनी शक्तियाँ जिनमें हम बात करें जैसे चक्रपात, असमान वेग की हवा, बहते जल की शक्ति, समुद्री धाराएं, हिमनद, इन सब की बातें हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि पृथ्वी के बारे में हम क्या जानते हैं, थोड़ी सी जानकारी। तो पार्ट नंबर 15, पाठ का नाम है पृथ्वी की संरचना। ये क्वेश्चन भी है और पाठ का नाम भी है, पृथ्वी की संरचना। इस पाठ से अंक 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, प्रश्न आएंगे 2। ठीक है। सबसे पहले हम थोड़ी सी जानकारी करते हैं कि पृथ्वी क्या है। सिलेबस के अनुसार ज्यादा नहीं जाऊंगा। पृथ्वी सौर मंडल का ही एक सदस्य है। पृथ्वी सौर मंडल का एक सदस्य है, जिसकी सूर्य से दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, और इस दूरी को एक खगोलीय मात्रक कहते हैं। कि सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है वो एक खगोलीय मात्रक है। पृथ्वी निरंतर गतिशील है, अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, और लगभग 365 दिन और 6 घंटे में ये सूर्य की पूरी एक परिक्रमा कर लेती है। सूर्य सौर परिवार का एक तारा है, और उस सूर्य के चारों ओर ये जो सूर्य की कक्षाएं हैं, इन कक्षाओं में इसके सदस्य हैं, जिन्हें कहते हैं सौर मंडल के सदस्य या सौर परिवार के सदस्य। सूर्य के पास सबसे पहला ग्रह है, वो है बुध। सूर्य के पास बुध, यदि सूर्य से मैं दूरी नापता हुआ जाऊं, बुध, शुक्र, और शुक्र के बाद आता है पृथ्वी। ये तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, और इस दूरी को कहते हैं खगोलीय मात्रा। ठीक है। तो पृथ्वी के बारे में आप इतनी जानकारी कि पृथ्वी सौर मंडल का एक सदस्य है, सौर परिवार का एक सदस्य है, जिसकी
सूर्य से जो दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। अब सूर्य से पृथ्वी की दूरी को खगोलीय मात्रक कहते हैं। पृथ्वी निरंतर गतिशील है और यह अपनी अक्ष पर घूर्णन करती है। यह अपनी धुरी पर पूरा एक चक्कर एक दिन में लगा लेती है। इससे दिन रात बनते हैं। पृथ्वी के जिस भाग पर सूर्य होता है वहां दिन होता है और जिस भाग पर सूर्य नहीं होता वहां अंधकार या रात्रि होती है। पृथ्वी एक वर्ष में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर सीधी न होकर लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, तो चुनिंदा पॉइंट नोट करें आप। इसके जो मेन पॉइंट है जो मैंने बोले हैं उन्हीं को आपको नोट करना है, उन्हीं को याद रखना है कि पृथ्वी की सूर्य से दूरी 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, इसे खगोलीय मात्रक कहते हैं। पृथ्वी निरंतर गतिशील है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन करती है, अपनी अक्ष पर चक्कर लगाती है, एक दिन में एक चक्कर कर लेती है, जिससे दिन रात बनते हैं। पृथ्वी के जिस भाग पर सूर्य है वहां दिन, शेष पर रात्रि होती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर सीधी न होकर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, देन नेक्स्ट, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं पृथ्वी की उत्पत्ति व विकास। पृथ्वी की उत्पत्ति व विकास। तो ऐसा माना गया है कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है, पृथ्वी सौर मंडल का सदस्य है और यह माना जाता है कि सौर परिवार के साथ इसकी उत्पत्ति हुई। पृथ्वी सौर परिवार का पृथ्वी सौर परिवार का सदस्य है। इसकी उत्पत्ति इन सभी के साथ हुई जब सौर परिवार के अन्य सदस्य बने। हाँ, जैसे ये सूर्य है और सूर्य से जो पहला सदस्य है वो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 8 पिंड हैं। ये इनका क्रम है जो सूर्य से दूरी पर है। तो यहां से यहां तक की जो दूरी मानी गई है वो मानी गई है 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो पृथ्वी सौर परिवार का ही एक सदस्य है और सौर परिवार के साथ इसकी उत्पत्ति हुई। पृथ्वी का जन्म 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। पृथ्वी का जन्म 4.5 अरब
वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, ऐसा माना गया है। ब्रह्मांड की जो उम्र है उसकी लगभग 1/3 उम्र पृथ्वी की है। ब्रह्मांड की उम्र की लगभग 1/3 उम्र पृथ्वी की है। प्रारंभ में पृथ्वी बहुत गर्म थी, एक आग के गोले के समान पृथ्वी थी, और यह पृथ्वी की जो घूमने की गति है वो भी बहुत तेज थी। तो पृथ्वी बहुत गर्म होने के कारण इसके घूमने की गति तेज थी। घूमने पर बाहर का भाग ठंडा होता और छिटक कर अलग हो जाता। पृथ्वी को ठंडे होने में करोड़ों वर्षों का समय लगा। पृथ्वी को ठंडे होने में करोड़ों वर्षों का समय लगा, और ठंडे होते होते भारी तत्व गहराई में चले गए तथा जो हल्के तत्व थे, हल्के कण थे, वो सतह पर आ गए। शेष बची गैसों से वायुमंडल बना। पृथ्वी प्रारंभ में एक आग के गोले के समान थी, गर्म पिंड था और उसकी घूमने की गति तेज थी। ठीक है, अब जो भारी तत्व थे वो गहराई में चले गए, हल्के कण सतह पे आ गए, और जो गैसें थी उनसे पृथ्वी के वायुमंडल का, गैसीय वातावरण का निर्माण हुआ। पृथ्वी को विश्व या वर्ल्ड भी कहते हैं, और इसके कुछ प्रचलित नाम हैं भूमि, गए और टेरा। पृथ्वी के अन्य प्रचलित नाम पृथ्वी के अन्य प्रचलित नाम भूमि, गए और टेरा। ठीक है, ये भूमि के अन्य नाम भी है, इन नामों से भी पृथ्वी को जाना जाता है। पृथ्वी सौर मंडल में व्यास, द्रव्यमान, घनत्व की दृष्टि से सबसे ठोस पिंड है। घनत्व, व्यास और द्रव्यमान, पृथ्वी घनत्व, व्यास व द्रव्यमान के आधार पर सबसे बड़ा पार्थिव ठोस पिंड है। ठीक है, तो ये थी पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बातें। अब हम बात करेंगे पृथ्वी की संरचना, मेन क्वेश्चन। देखिएगा, साफ कर देता हूं इसको। अगला क्वेश्चन डालेंगे हम। पृथ्वी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। देखो, पृथ्वी की संरचना के 3 भाग हैं। इसको मैं 3 भागों में पढ़ाऊंगा। पृथ्वी की संरचना के 3 भाग हैं। देखो,
ठीक है, कितने भाग हैं? 3। सबसे ऊपर का भाग है, इसको हम कहेंगे इसको नाम दूंगा मैं भू परपटी। इसका नाम है मेटल और इसका नाम है क्रॉड। पृथ्वी की संरचना को हम 3 भागों में बांटकर और इसकी स्टडी करते हैं। देखो, पहला भाग भूपर्पटी, दूसरा मेटल और तीसरा क्रॉड। ठीक है, तो ये वाला भाग है जो ये क्रॉड है, ये वाला भाग है ये मेटल है, और ये वाला जो भाग है इसे भूपर्पटी कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी का जो भूपर्पटी भाग है इसमें अधिकांश जो तत्व हैं वो है सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। दूसरा है उसमें है सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। तीसरा पार्ट है उसमें है निकल प्लस फेरम। ठीक है, तो यहां देखें, इस भाग को हम कह सकते हैं सियाल, इस भाग को कह सकते हैं सीमा, इस भाग को कह सकते हैं नी, इससे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो पहला भाग नंबर 1, पहला भाग आप पढ़ोगे भूपर्पटी। ठीक है, दूसरा भाग पढ़ेंगे मेटल और तीसरा भाग पढ़ेंगे क्रॉड। यहां जो भूपर्पटी है, पृथ्वी का भूपर्पटी भाग मुख्य रूप से 2 पिंडों से मिलकर बना है। एक स्थल है यहाँ पर जल स्थल, और दूसरा है जल स्थल, जल मंडल कह देता हूँ, चलो इसको कहेंगे हम जल मंडल। और दूसरा स्थल मंडल। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर आपको मैंने पृथ्वी की स्ट्रक्चर का लगभग आउटलुक, अब हम एक एक परत की बात करेंगे कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है भूपर्पटी, इसे पृथ्वी की त्वचा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वचा। अब पृथ्वी की संरचना में हम देखें तो लगभग 29 विवर्तनी प्लेटें हैं। पृथ्वी की संरचना में 29 विवर्तनी प्लेटें हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार की धातुएं, जिनमें कार्बनिक तत्व स्थित है। तो भूपर्पटी पृथ्वी की त्वचा, पृथ्वी की त्वचा के अंदर विभिन्न परत, और उन विभिन्न परतों में सबसे अधिक मात्रा है तो वो सिलिकॉन की है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जिसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का सबसे ज़्यादा भंडारण है। इसके बाद जो मेटल है, मेटल का नाम ही धातु से पड़ा कि पृथ्वी की जो मध्य परत का निर्माण हुआ है मेटल का, उसमें विभिन्न प्रकार की धातुओं में सबसे ज़्यादा सिलिकॉन और मैग्नीशियम है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्रॉड, जिसका तापमान लगभग 7000 केल्विन है, जहां लोहा भी बिल्कुल पिघली अवस्था में है, लार्वा अवस्था में। तो यहाँ जो क्रॉड है, इस क्रॉड
के अंदर निकेल और फेरम की मात्रा सबसे अधिक है। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको इसके बारे में बताया और डिटेल में आपको अगले वीडियो में शेयर करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।